दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जगत ज्ञान में। आज के वीडियो में मैं आपको काले लिनक्स इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कंप्यूटर में। वैसे काले लिनक्स मैंने पहले भी इंस्टॉल करके दिखाया हुआ है कि कैसे इंस्टॉल होता है, लेकिन जो पहले वाला वीडियो था उसमें जो प्रोसेस था वो MBR वाले पार्टीशन पे काम करता था, यानी कि आपका कंप्यूटर MBR पार्टीशन पे है और उसमें बायोस मोड यानी कि लेगसी सपोर्ट करता है। तभी उस वीडियो को देख के आप अपने कंप्यूटर में काले लिनक्स इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आई बटन पे दिया हुआ है, जरूर देखिए। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके कंप्यूटर का पार्टीशन स्टाइल GPT है और उनका बायोस मोड UEFI है। अगर आपको नहीं मालूम है कि ये GPT और MBR क्या चीज है, मुझे इंस्टॉल करना है बस, तो आप देखते रहिए वीडियो, आपको जवाब मिल जाएगा। अब काफी भैया लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें मालूम ही नहीं होगा कि ये काले लिनक्स क्या चीज है। देखिए, काले लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको मालूम ही होगा क्या चीज होता है, और इसका इस्तेमाल हैकर लोग हैकिंग वगैरह के लिए करते हैं। हैकिंग बोलना वैसे गलत रहेगा, आप यूँ समझ लीजिए जैसे किसी डिवाइस की कमजोरी ढूंढना या किसी वेबसाइट की कमजोरी ढूंढना या किसी और भी चीज की कमजोरी ढूंढना, इस पर ढूंढ सकते हैं। वैसे ज्यादातर यूजर इसका इस्तेमाल कंप्यूटर हैकिंग के लिए, वाईफाई हैकिंग के लिए, वेबसाइट हैकिंग के लिए, मोबाइल वगैरह हैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये आपके हाथों में है कि आप बंदूक से किसी की रक्षा करेंगे या किसी पे हमला करेंगे। और एक जरूरी बात आपको और बताना चाहूंगा, ये काले लिनक्स है तो बड़े काम की चीज है। एडवांस यूजर वगैरह विंडोज को नहीं, काले लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं। बात यह है कि ये विंडोज की तरह चलाने में आसान नहीं है। इसमें आपको कुछ भी चलाने के लिए लिख के कमांड टाइप करना होता है तो जाके वो होता है। चलिए लेक्चरबाजी को यहीं पे खत्म करते हैं, मुद्दे पे चलते हैं। सबसे पहले काले लिनक्स डाउनलोड करेंगे, अपना वेब ब्राउजर ओपन करिए। अगर मैं चाहूँ, और ये आसान भी रहेगा कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी कुछ भी करें तो लेटेस्ट करें। यहाँ पे काले लिनक्स लिख के सर्च कर देंगे। ध्यान से देख लीजिए, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी को ओपन करूंगा मैं। टैब को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखने में आसानी रहेगी। डाउनलोड काले लिनक्स, स्क्रॉल डाउन करिए। डाउनलोड के दो ऑप्शन दिखेंगे, 64 बिट और 32 बिट का। 64 बिट का डाउनलोड करना है हमें। आपको अगर जरूरत है 32 बिट की तो आप 32 बिट कर सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा 64 बिट का ही करिए। और ये 64 और 32 बिट में क्या फर्क होता है, इसके लिए मैंने डिटेल A to Z वीडियो बनाया हुआ है। आपको मालूम है या थोड़ा बहुत भी मालूम है, जरूर देखिए। एक बात और, यहाँ से वही लोग डाउनलोड कर पाएंगे जो टोरेंट का इस्तेमाल करते हैं। आप टोरेंट का इस्तेमाल नहीं करते हो, टोरेंट के बारे में नहीं जानते हो, तो घबराइए मत। मैं एक दूसरा जुगाड़ बता देता हूँ। एक नया टैब खोलेंगे। ध्यान से देखिए, जो एड्रेस मैंने टाइप किया है वो एड्रेस आप भी टाइप कर दीजिए। सर्च दिखेगा, इसमें काले लिनक्स लिख के सर्च कर दीजिए। सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। ये 2 महीने पहले ही लेटेस्ट वर्जन आया है इस वेबसाइट पे। स्क्रॉल डाउन करिए, डाउनलोड का बटन दिखेगा। डाउनलोड 64 बिट। पेज 1-2 बार रिफ्रेश होगा और डाउनलोड होने लग जाएगा। डाउनलोडिंग के लिए एक सलाह देना चाहूंगा आपको, आप डाउनलोडिंग के लिए इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करिए। उससे फायदा क्या होगा, जैसे कि आप जियो का इस्तेमाल करते हैं, आपको 1.5 GB इंटरनेट मिला और डाउनलोड करते समय आपका 1.5 GB इंटरनेट खत्म हो गया, फिर आपकी फाइल जितनी भी डाउनलोड हुई है वो वहीं पे रुक जाएगी। दूसरे दिन आपको 1.5 GB इंटरनेट दोबारा मिलेगा, तो आप वहीं से चालू कर सकते हैं। और भी कई सारी स्पेशल चीजें हैं इस सॉफ्टवेयर में, आप एक बार खुद इस्तेमाल करिए, आपको पता चल जाएगा। अब जो फाइल डाउनलोड हुई है इसे पेन ड्राइव में बूट करवाना होगा, जिसके जरिए हम कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन करेंगे। तो पेन ड्राइव में बूट करवाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। दोबारा से ब्राउजर ओपन करिए, रूफूस सर्च करेंगे। ध्यान से देख लीजिए, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है। पेज नीचे करेंगे, डाउनलोड का बटन दिखेगा, रूफूस 3.10। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। इसे क्रॉस कर देते हैं। डाउनलोड फोल्डर में गया होगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, रन एज एडमिनिस्टर, यस। इसको क्रॉस कर सकते हैं, नो। अब कंप्यूटर में अपनी वो पेन ड्राइव लगा दीजिए जिस पेन ड्राइव में आप काले लिनक्स से बूट करना चाहते हैं। 16 GB की पेन ड्राइव है, मैंने लगा दी है। जो फाइल आपने डाउनलोड करी है काले लिनक्स की, उसको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट बटन पे क्लिक करिए। उस लोकेशन पे आ जाएंगे जहां आपकी फाइल डाउनलोड हुई है। पार्टीशन स्कीम में यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, GPT और MBR। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि हम GPT के लिए सब सेटअप कर रहे हैं, तो GPT सिलेक्ट कर लेंगे। GPT सिलेक्ट करते ही UEFI आ जाएगा। वैसे आपको नहीं मालूम है कि आपका कंप्यूटर GPT पे है या MBR पे है, कैसे चेक करेंगे? स्टार्ट बटन दबाइए, कंप्यूटर मैनेजमेंट लिख के कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन कर लीजिए। डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क 0 दिखेगी, ये आपके कंप्यूटर में लगी हुई डिस्क है। हमें इसी का चेक करना है कि ये MBR पे है या GPT पे। राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज,
वॉल्यूम टैब पे आ जाएंगे। पार्टीशन स्टाइल में आप साफ साफ देख सकते हैं लिखा हुआ है GUID पार्टीशन स्टाइल यानी कि GPT। MBR होता तो यहाँ पे लिखा होता मास्टर बूट रिकॉर्ड यानी कि MBR। अगर यहाँ पे MBR आया है तो MBR के लिए आप दूसरा वीडियो देखिए, लिंक आई बटन पे दिया हुआ है। और ये MBR और GPT क्या होता है ये भी काफी काम की चीज है तो छोटी चीज लेकिन है बहुत ही काम की चीज। इसके बारे में आपको नहीं मालूम है या थोड़ा बहुत भी मालूम है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसके लिए, जरूर देखिए, पूरा A to Z समझाया हुआ है। अभी इसे कैंसिल कर देते हैं, क्रॉस कर देंगे। ये लेवल भी सेम टू सेम रहेगा, बाकी की सेटिंग अपने आप डिफॉल्ट हो जाएगी। करना कुछ नहीं है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा, ओके। एक लास्ट बार ओके के लिए दोबारा से पूछेगा। ओके करने से पहले ये ध्यान दे दीजिए कि आपकी जो पेन ड्राइव लगी हुई है उसके अंदर आपका कोई ज़रूरी डाटा तो नहीं है, अगर है तो बैकअप ले लीजिए। पेन ड्राइव पूरी तरह से बूट होने के बाद यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आ जाएगा, हमारा काम हो चुका है, इसे क्लोज कर दीजिए। काले लिनक्स की बूटेबल पेन ड्राइव तैयार होने के बाद हमें कंप्यूटर में इसे बूट करना है। बूट करने के लिए कंप्यूटर को शट डाउन कर दीजिए और पेन ड्राइव को कनेक्ट करके कंप्यूटर ऑन करेंगे। ऑन होते ही बायोस की लगातार दबाते रहेंगे क्योंकि हमें बायोस मेनू में जाके कुछ सेटिंग करनी है। अब ये बायोस की लगभग हर एक कंपनी की अलग अलग होती है, लिस्ट आप स्क्रीन पे देखिए। तो बायोस में आने के बाद आपको एक ऑप्शन ढूंढना है सिक्योर बूट डिसेबल या एनेबल वाला। मैं चाहता तो ये था कि आपको कोई परफेक्ट लोकेशन बता दूं कि यहाँ पे ये ऑप्शन ऐसे मिल जाएगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, हर एक कंपनी वाले लगभग इस ऑप्शन को अलग अलग जगह घुसेड़ देते हैं, आपको खुद ही ढूंढना होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। और जैसे सिक्योर बूट डिसेबल एनेबल का ऑप्शन मिल जाए उसे डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करने से ये होगा कि हमने जो पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाई है वो बूट हो जाएगी। अगर एनेबल रहेगा तो कंप्यूटर ये समझेगा कि वो पेन ड्राइव किसी चोर की पेन ड्राइव है जो हमारा डाटा चुराना चाहता है, इसलिए वो बूट नहीं होने देगा। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको सिक्योर बूट डिसेबल एनेबल का ऑप्शन मिल तो गया होगा लेकिन वो काम नहीं कर रहा होगा। उसको काम करवाने के लिए बायोस में एक पासवर्ड लगा दीजिए। बायोस में पासवर्ड कैसे लगाते हैं, आप बायोस में तो है ही हैं अभी, वहाँ पे ढूंढिए, पासवर्ड लगाने का ऑप्शन होगा, सिंपल सा पासवर्ड लगा दीजिए 1 2 3 4 5। और जैसे ही बायोस में पासवर्ड लग जाएगा तो आपका बायोस समझेगा कि ये बायोस के मालिक आप ही हैं, फिर आपको वो ऑप्शन चालू बंद करने का यानी कि डिसेबल एनेबल का मौका दे देगा। अब ये काम हो गया हो तो एक काम और कर लीजिए, बायोस में बूट ऑप्शन भी ढूंढ लीजिए। वहाँ पे लिखा हुआ कि कौन सा बटन दबाने से आपका कंप्यूटर बूट होगा। और साथ ही कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिसमें बूट ऑप्शन डिसेबल होता है। डिसेबल होने से होता क्या है कि हमने पेन ड्राइव वगैरह लगा दी है बूट के लिए, लेकिन हम बूट की दबाई जा रहे हैं और कंप्यूटर बूट ही नहीं हुआ, कंप्यूटर चालू हो जाएगा अपने आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा इसीलिए होता है कि बूट ऑप्शन डिसेबल होता है। बूट ऑप्शन भी एनेबल कर दीजिए। अब बूट ऑप्शन में आपको रिमूवेबल डिस्क का ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन को सबसे ऊपर कर दीजिए, यानी कि हमारा कंप्यूटर जैसे ही चालू हो तो हमारी रिमूवेबल डिस्क यानी कि पेन ड्राइव को सबसे पहले बूट करें। ये तीनों सेटिंग करने के बाद सबको सेव करना है। सेव करने के लिए F10 बटन दबाएंगे, यस के लिए आएगा, यस कर दीजिए। दोबारा से कंप्यूटर रिस्टार्ट होने लगेगा। रिस्टार्ट होते ही बूट की दबाइए फटाफट। बूट की लिस्ट आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। बूट होते ही आपको काले लिनक्स की बूट स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे ग्राफिकल इंस्टॉल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए, कुछ समय लगेगा। एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि मेरा माउस यहाँ पे काम कर रहा है तो मैं माउस से सिलेक्ट करके कोई भी ऑप्शन आगे पीछे कर सकता हूँ, लेकिन कुछ प्यारे भाई ऐसे होंगे जिनका माउस ना काम कर रहा हो, उनको क्या करना है, एरो वाले बटन का इस्तेमाल करना है। और जैसे मैं अभी एरो का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये बस लैंग्वेज पे ही अटक के रह गया है। मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू पे आ जाए, तो उसके लिए टैब बटन दबाइए। टैब बटन दबाने के बाद ऊपर नीचे करेंगे तो ध्यान से देखिए बैक और कंटिन्यू पे ऊपर नीचे हो रहा है। इस तरह से आप काम चला सकते हैं। मैं अभी माउस से ही करता हूँ ताकि सबको अच्छे से समझ आ जाए। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देते हैं। हिंदी तो मिलती नहीं है, लेकिन कंट्री में इंडिया ज़रूर मिल जाएगा आपको, अपना भारत। और कंटिन्यू अमेरिकन इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इंडियन इंग्लिश इन लोगों ने दी नहीं है यहाँ पे। कंटिन्यू। अभी ये हमारे कंप्यूटर का नेटवर्क सेटिंग ढूंढ रहा है कि हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट कर दिया जाए, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से ना कनेक्ट करे ये, इसे ऑप्शन मिला भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गया है। अभी मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। ये नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो रहा था क्योंकि कनेक्ट करना और कनेक्ट करने के बाद में तमाम सारा फर्जीवाड़ा फैल जाता है। अभी डू नॉट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। होस्ट नेम में काली डला हुआ है, यही रहने देंगे। कंटिन्यू। फुल नेम में काली लिनक्स डाल देंगे। हम चाहें तो यहाँ पे अपना पर्सनल नाम वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम जो है हैकिंग वगैरह के लिए थोड़ा गलत कामों के लिए इस्तेमाल होता है,
तो हम अपनी पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। कंटिन्यू कर देते हैं। यूज़र अकाउंट नेम में काली काली डाल देंगे 2 बार। कंटिन्यू। पासवर्ड में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 शो करके दिखा देता हूँ। शो करके दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अपना पासवर्ड दिखा रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो पासवर्ड डाल रहे हैं वही पासवर्ड डालिए जो मैं डाल रहा हूँ, नहीं तो बात को दिक्कत हो सकती है। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पे। अब अगले सेटअप में हमें डिस्क का पार्टीशन करना है। पार्टीशन के लिए आया है ऑप्शन। हम मैनुअल करेंगे, ऑटोमेटिक वगैरह करेंगे तो हमारी डिस्क ही उड़ा देगा ये, यानी कि डिस्क नहीं उड़ाएगा, डिस्क का डाटा उड़ा देगा। अभी मैनुअल करके कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे 70% ऐसे लोग होंगे जिनके कंप्यूटर में यहाँ तमाम सारे पार्टीशन बने होंगे। 30% लोग ऐसे होंगे जिनके कंप्यूटर में कोई भी पार्टीशन नहीं होगा। मैं पहले 70% वाले लोगों को बता देता हूँ, फिर बाकी 30% वालों को भी लेके चलूंगा। सबसे पहले देखिए, आपके कंप्यूटर में एक पार्टीशन ऐसा होगा जिसमें माइक्रोसॉफ्ट आर लिखा होगा। मेरे कंप्यूटर में यह 16 MB का है। आपके कंप्यूटर में जरूरी नहीं है कि 16 MB का हो। मतलब ये है कि एक पार्टीशन ऐसा होगा जिसमें आर लिखा होगा, MB चाहे जितने का हो। उसके बाद दूसरा पार्टीशन ऐसा दिखेगा जिसमें EFI सिस्टम P लिखा होगा। मेरे कंप्यूटर में ये 103 MB का है। यहाँ पे भी जरूरी नहीं है कि ये आपके कंप्यूटर में 103 MB का ही हो। मैटर ये करता है कि नाम EFI होगा। थोड़ा और किनारे देखिए, B लिखा हुआ भी दिखेगा। B का मतलब इस पे बूटेबल फ्लैग ऑन हो रखा है। तीसरा पार्टीशन होगा जो, उसमें लिखा होगा बेसिक डाटा P, यानी कि बेसिक डाटा पार्टीशन। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपके कंप्यूटर में कई सारे पार्टीशन पहले से हो रखे हैं तो आपको ये 3 पार्टीशन जरूर मिलेंगे जो मैंने आपको बताए हैं अभी। और हमें इन तीनों पार्टीशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जैसे हैं वैसे ही रहने देंगे। इन पार्टीशन के सबसे ऊपर और सबसे नीचे देखिए, आपको 1-2 MB के एक फ्री स्पेस के पार्टीशन दिखेंगे। इन पार्टीशन को भी हमें कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद बचेंगे 3 पार्टीशन जो हैं बेसिक डाटा पार्टीशन, बेसिक डाटा पार्टीशन, बेसिक डाटा पार्टीशन। ये जो सबसे ऊपर वाला बेसिक डाटा पार्टीशन है, ये मेरी लोकल डिस्क C थी, इसी के अंदर मेरा विंडोज 10 इंस्टॉल था। और जो बेसिक डाटा वाला दूसरा पार्टीशन है, इसमें मेरा कुछ पर्सनल डाटा था। उसी तरह से जो तीसरी वाली पार्टीशन है, इसमें भी मेरा पर्सनल डाटा था। हम अभी इन दोनों को नहीं छेड़ेंगे। जिसमें हमारा विंडोज 10 इंस्टॉल था 104 GB वाली में, जो सबसे ऊपर है बेसिक डाटा वाली, इसी के अंदर हम काली लिनक्स इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए एंटर करिए, इसके ऊपर डिलीट द पार्टीशन पे लाके एंटर कर देंगे दोबारा से। ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पे बेसिक डाटा पार्टीशन लिखा हुआ था, अब वो हट गया है और फ्री स्पेस लिखा हुआ आ गया है। फिर से एंटर करेंगे, क्रिएट ए न्यू पार्टीशन सिलेक्ट रहने देंगे और एंटर। न्यू पार्टीशन साइज में 10 GB लिख दीजिए। ये 10 GB लिखना जरूरी है। हम 10 GB का एक स्वैप पार्टीशन बनाएंगे जो काले लिनक्स में जरूरी होता है। और कंटिन्यू बिगिनिंग रहने देंगे, यानी कि सबसे ऊपर होगा। ये सबसे ऊपर तो नहीं, लेकिन बेसिक डाटा वाले से ऊपर रहेगा। कंटिन्यू। यूज एज ए पे लाके एंटर करिए। नीचे करेंगे स्वैप एरिया सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। बाकी सारी सेटिंग मैच कर लीजिए, सेम होनी चाहिए। फिर से नीचे करेंगे, डन सेटिंग पे एंटर कर दीजिए। एक पार्टीशन बन गया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्वैप लिखा हुआ है। 104 में से हमने 10 निकाल लिया है तो बचा 94। अब इसी में हम लिनक्स डालेंगे। दोबारा से इसके ऊपर एंटर कर दीजिए, क्रिएट न्यू पार्टीशन, कंटिन्यू। यूज एज ए पे ला के एंटर करिए और सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट करके दोबारा से एंटर करिए। माउंट पॉइंट पे देख लीजिए, ये स्लैश का निशान होना चाहिए, नहीं है तो एंटर करिए और सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट करके कंटिन्यू। बाकी सारी सेटिंग दोबारा से मैच कर लीजिए, सेम होनी चाहिए। डन सेटिंग पे आके एंटर करिए। अब एक पार्टीशन और बन गया है जिसमें ये स्लैश का निशान है, यानी कि हमारा काली लिनक्स इसी में इंस्टॉल होगा। स्लैश के निशान का मतलब ही यही है। इन दोनों डिस्क को और बाकी डिस्क को हमने छेड़ा भी नहीं है। कंप्लीट होने के बाद नीचे फिनिश पार्टीशन सेटिंग का ऑप्शन है, इस पे लाके कंटिन्यू करिए। आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जिनके कंप्यूटर में सिर्फ सिंगल पार्टीशन आ रहा है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे कंटिन्यू करिए, यस, फिर से कंटिन्यू और सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके दोबारा से कंटिन्यू। दूसरे नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करिए, यूज एंटायर डिस्क, कंटिन्यू, कंटिन्यू। ऑल फाइल इन वन पार्टीशन, कंटिन्यू। एक बार आप फिर से देख सकते हैं 1-2 MB के जो पार्टीशन होते हैं सबसे ऊपर नीचे, वो अपने आप बन गए हैं। ये बनते ही हैं हर बार।
एक ESP नाम का पार्टीशन भी बना है कुछ MB का, जिसमें B लिखा हुआ है, यानी कि इस पे बूटेबल फ्लैग ऑन है। दूसरा जो पार्टीशन है उसमें स्लैश का निशान बना हुआ है, यानी कि इसी में हमारा काली लिनक्स इंस्टॉल होगा। तीसरा पार्टीशन जो है यह है स्वैप पार्टीशन, जिसका साइज करीब 10 GB का था, जो मैंने आपको बताया था कि ये बनाना अनिवार्य होता है। तो इसमें ऑटोमेटिक बन गया है क्योंकि हमने ऑटोमेटिक वाला B सिलेक्ट किया था। अब जैसे कि हमारी ये सेकंड नंबर वाली 527 GB की डिस्क है, जब हम कंप्यूटर में लिनक्स इंस्टॉल कर देंगे तो कंप्यूटर में सिर्फ एक ही डिस्क रहेगी, जिसके अंदर सिस्टम भी इंस्टॉल होगा और हमें डाटा भी रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक दो पार्टीशन और बना लें, जैसे कि विंडोज़ में होते हैं 3-4 डिस्क होती हैं, तो इसके ऊपर एंटर करिए, डिलीट पार्टीशन पे लाके दोबारा से एंटर, फ्री स्पेस लिखा हुआ आ गया होगा, दोबारा से एंटर करेंगे, क्रिएट न्यू पार्टीशन। यहाँ पे उस पार्टीशन का साइज डाल दीजिए जिसमें आप अपना काली लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि 100 GB का साइज हो। कंटिन्यू, बिगिनिंग यानी कि ऊपर रहेगा ये पार्टीशन, कंटिन्यू, यूज एज ए में ext4 सेलेक्ट होना चाहिए। माउंट पॉइंट में ये स्लैश का निशान होगा, यानी कि द रूट फाइल सिस्टम, और बाकी सारी सेटिंग सेम होंगी। सबसे नीचे लाके डन सेटिंग पे एंटर करिए। आप देख सकते हैं एक पार्टीशन बन गया है जिसमें स्लैश का निशान है। ये 100 GB का है। एक दो पार्टीशन और बना लेते हैं फ्री स्पेस वाले में से, दोबारा से लाके एंटर करिए, क्रिएट न्यू पार्टीशन। 250 GB का बनाना चाहूँगा मैं। आप अपने हिसाब से साइज डाल सकते हैं, बिगिनिंग सेलेक्ट रखेंगे। सारी सेटिंग एक बार मैच करा लीजिए, सेम होनी चाहिए। नीचे डन कर दीजिए। बचा 177 GB, इसको भी एक पार्टीशन बना देते हैं, क्रिएट न्यू पार्टीशन। आप चाहें तो और भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही बनाना चाहूँगा। कंटिन्यू, सारी सेटिंग मैच कर लीजिए और डन सेटिंग पे आके कंटिन्यू। एक बार दोबारा से मैं सभी पार्टीशन की जानकारी दे देता हूँ आपको। ऊपर नीचे के 2 पार्टीशन हैं जो MB के होते हैं, ये अपने आप बन जाते हैं। एक पार्टीशन है ESP का, ये ज़रूरी होता है, और फिर एक पार्टीशन स्वैप का भी है, ये भी ज़रूरी होता है। बाकी अगला पार्टीशन जो है ये स्लैश का निशान लगा हुआ है, यानी कि हमारा सिस्टम इसमें इंस्टॉल होगा। ये 2 पार्टीशन हमारे पर्सनल यूज के लिए हैं। सब कुछ सेट है, ओके है। नीचे लाइए फिनिश पार्टीशन पे और कंटिन्यू। देखिए पार्टीशन के मैंने 2 तरीके बता दिए हैं। आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई मैच करेगा, उसी के हिसाब से आप अपना काम करिए। फाइनल में आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, यस करना है, यानी कि हमने जो पार्टीशन वगैरह बनाया है वो ठीक है। कंटिन्यू, इंस्टॉलिंग बेस सिस्टम। अब हमारा काली लिनक्स इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे मैं वीडियो को फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि इसमें एक ज़बरदस्त टाइम लगता है। कॉफ़ी पी सकते हैं, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कॉफ़ी थोड़ी ज़्यादा हो तो मुझे भी बताइएगा। नेटवर्क मिरर के लिए पूछेगा, तो हम येस करके कंटिन्यू करेंगे, यानी कि हमें नेटवर्क मिरर नहीं चाहिए। मार्क लगाने के ऑप्शन आएंगे, सब पे मार्क लगा दीजिए और काली डेस्कटॉप पे आके कंटिन्यू करिए। एक आवश्यक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, जैसे कि आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ अच्छी जानकारी नहीं है आपके पास, तो आप अपनी हार्ड डिस्क का बैकअप ज़रूर ले लीजिए। नहीं तो कुछ उल्टा सीधा करोगे तो आपकी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो सकती है, ये चांस हैं। फिर आप मुझे कमेंट करोगे कि आपने ऐसा किया था। मैंने भी ऐसा किया था, लेकिन मेरी तो हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गई और फिर मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि चिड़िया जब खेत चुन जाएगी तो क्या करूंगा मैं। वैसे मैंने ये आपकी सुरक्षा के लिए ही बताया है। आप अगर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आराम से देखते हैं तो कोई चांस ही नहीं है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। मैंने ये उनके लिए बताया है जो खड़बड़ खड़बड़ करते रहते हैं। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद मैसेज आ जाएगा, कंटिन्यू करिए, फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन। ये फाइनल स्टेज थी। अब आपका काली लिनक्स चालू होने के लिए तैयार है। यूज़र नेम डालने के लिए कह रहा है, वो यूज़र नेम डाल देंगे जो डाला था। मैंने तो काली और काली डाला था। पासवर्ड में 1 2 3 4 5 डाला था मैंने। अगर यहाँ पे कुछ अलग डालूंगा जो वहाँ पे नहीं डाला था तो इतनी मेहनत जो किया है वो बेकार में चली जाएगी, हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। इसलिए मैंने कहा था आप सेम टू सेम डालिए, लॉगिन। ये अब हमारा काम लोहा हो चुका है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। इसी साल काली लिनक्स में एक लेटेस्ट फीचर आया है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, लिखिए काली अंडरकवर मोड। लिखने से पहले ही आ जाएगा, ये देख सकते हैं। इस पे क्लिक करते ही देखिए जादू होगा। देखा आपने, ये विंडोज़ 10 की जैसा दिखने लग गया है। विंडोज़ 10 में बदल गया है, समझिए। माई कंप्यूटर खोल के देखते हैं, लगभग ये अब विंडोज़ 10 के जैसा ही दिख रहा है। दरअसल में ये है तो काली लिनक्स ही, विंडोज़ 10 में नहीं बदला है। ये विंडोज़ 10 की थीम है। इस थीम के 2 फायदे हैं। अगर आपको काली लिनक्स चलाने में थोड़ा कठिन लगता है तो इससे थोड़ा आसानी हो सकती है आपको। और दूसरा ये, जैसे कि आप कहीं पब्लिक प्लेस में काम कर रहे हो और नहीं चाहते कि उन्हें दिखे कि आप काली लिनक्स चला रहे हैं, क्योंकि काली लिनक्स को लोग गलत निगाहों से ही देखते हैं कि ये बंदा तो कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर रहा होगा, तो आप इस थीम का इस्तेमाल करिए। उनको लगेगा कि नहीं, ये तो भैया अपना विंडोज़ 10 चला रहा है, शरीफ आदमी है।
इसे दोबारा से काली लिनक्स में कन्वर्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पे आइए, वही काली अंडर कवर लिखिए, क्लिक करते ही ये काले लिनक्स जैसा दिखने लगेगा। देखिए वॉलपेपर वगैरह सब A to Z बदल गया है। बाकी अब मैं आपसे यहीं पे विदा लेने की आज्ञा चाहूँगा। कैसा लगा ये वीडियो, कोई समस्या वगैरह आई हो या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके सलाह दे सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट प्राप्त होगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए।